अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है भाई 10 फरवरी 2026। टाइम हो रहा है 12:44। बहुत ज्यादा लेट हो गया मुझे निकलने में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपको अच्छी बुकिंग चाहिए, अच्छी रेटिंग चाहिए, तो आपको अपने अंदर क्या क्या और अपनी गाड़ी के अंदर क्या क्या तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर आप ये काम करते होंगे तो उसको बदलना पड़ेगा। कुछ टिप्स जो मुझे समझ में आती है, या जो हर इंसान चाहता है कि उसको पैसा देता है तो वैसी सर्विस मिले, तो शायद आप लोग मेरी बातों से एग्री करें। सबसे पहली टिप्स ये है भाई कि जो भाई हमारे गाड़ी चलाने वाले हैं, खास तौर से ओला उबर में, एक बात और बीच में मैं डाल देता हूँ। आप किसी भी कंपनी में जॉब करते होंगे, दुकान पे या कंपनी में या कॉल सेंटर में या कहीं पर भी, आपको गुटखा खाने की परमिशन नहीं होती है। इसी तरीके से अगर आप गाड़ी चलाते हो भाई, तो आपको उस वक्त गुटखा नहीं खाना चाहिए। शायद मेरी बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन ये बात आपको मैं 100% सही बोल रहा हूँ कि अगर आप गुटखा खा करके गाड़ी चलाते हो, ये बात पैसेंजर को अच्छी नहीं लगती है। गुटखा खाने वाला इंसान गुटखा खाया हुआ रहता है, उसके साथ साथ गाड़ी को भी गंदी रखता है। अंदर से गुटखा रखा हुआ रहेगा, सिगरेट रखा हुआ है, तंबाकू सब रखा हुआ रहता है गाड़ी के अंदर। इससे आपकी रेटिंग खराब होती है। गुटखा खाओगे तो थूकोगे बार बार, उससे भी पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है। नंबर 2, गाड़ी चलाते हुए कॉल पे लगे रहना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। इससे पैसेंजर को बहुत ही गलत मैसेज जाता है। नंबर 3, ये अगर पैसेंजर आता है तो उससे उसी की लैंग्वेज में बात करें, अगर वो बात करना चाहता है तो। अगर बात नहीं कर रहा है तो आपको भी बात नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है ना, हर एक चीज का एक डिसिप्लिन होता है, मतलब उसका एक सिस्टम होता है, उसी तरीके से आपको उसके साथ में काम करना है। नंबर 3 हो गया कि आपको अपनी गाड़ी एकदम क्लीन रखनी है अंदर से। अब आप ये बोलोगे कि भाई पैसेंजर लोग गाड़ी गंदी कर देते हैं। भाई पैसेंजर गंदी करे चलेगा, लेकिन आपको अपनी गाड़ी को साफ सफाई अंदर से बाहर से रखनी ही पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी क्लीन नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, इससे भी आपकी रेटिंग खराब होती है और उसकी वजह से आपको बुकिंग अच्छी नहीं मिलती है। नंबर 4 ये कि जब आप गाड़ी नई नई खरीदते हो तो बहुत सारे लोग है ना, उस पे दुनिया भर की चीजें लिखवा देते हैं। लिखवाने वाले को ये बात पसंद आती होगी, लेकिन उसमें आपको ही नुकसान है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग अगर मुसलमान है तो अपने गाड़ियों पे अरबी में बहुत कुछ लिखवा देते हैं पीछे की तरफ। भाई नहीं लिखवाना चाहिए, उसमें अरबी अल्फाज की तौहीन होती है, क्योंकि अरबी अल्फाज है ना बहुत मुकद्दस अल्फाज होते हैं। कोई उस पे थूक रहा है, कोई गंदगी कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो अल्फाज की तौहीन है, वो नहीं लिखवाना चाहिए। और उसी से रिलेटेड दूसरी बात ये है कि अगर आप अरबी लिखवाते हो या कुछ भी लिखवाते हो ना, तो आपकी गाड़ी को आपके दुश्मन लोग पहचानते हैं, उस पे आपको तकलीफ दे सकते हैं। ये बात को ध्यान में रखो। मैं अपनी गाड़ी पर जब से लिया हूँ सिर्फ सीट कवर डाला हूँ, गाड़ी के जो काम होते हैं वो करवाता हूँ। अलग से ना कोई नाम लिखवाना है, ना कोई और निशानी लगवानी है, ना कोई अरबी के अल्फाज, कुछ भी नहीं। जैसी कंपनी से गाड़ी मिलती है भाई, वैसे ही मैं गाड़ी रखता हूँ। मैं अपने गाड़ी के अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ सीट कवर डाला और उसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। अपने गाड़ी में मैं टिश्यू पेपर रखता हूँ, अपनी गाड़ी में मेडिकल किट जो रहती है गाड़ी के साथ में वो रखता हूँ, और कुछ पानी की बोतल, फ्रेश पानी की बोतल रखता हूँ छोटी छोटी, ताकि इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ जाए किसी पैसेंजर को तो काम आ जाए। अगर आप गाड़ी क्लीन रखते हो, अच्छे से बात करना अगर आप जानते हो ना, तो आपको तरक्की मिलेगी। उसकी वजह यह है कि पैसेंजर है ना बहुत खुश होते हैं भाई, और उसमें आपको प्राइवेट बुकिंग मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं सुबह में आता हूँ अपने गाड़ी में, मेरी गाड़ी है ना 300 दिन धुली जाती है, पूरी बाहर से धुली जाती है। हफ्ते में 1 दिन अंदर से पूरी गाड़ी क्लीन की जाती है। उसके बावजूद जब मैं गाड़ी में आता हूँ तो मेरी गाड़ी में 2 कपड़े रहते हैं। 2 कपड़े रहते हैं गाड़ी को पोंछने के लिए। गाड़ी धुली हुई है, साफ है, उसके बावजूद मैं गाड़ी का कपड़ा लेता हूँ, चारों दरवाजे के जो खोलने के बाद चारों कांच साफ करता हूँ, क्योंकि भाई ये मेरी अपनी गाड़ी है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा सा भी दाग धब्बा नहीं लगा रहता है मेरी गाड़ी में। जब मैं सुबह में आता हूँ चारों कांच साफ करता हूँ, दरवाजे का जो कॉर्नर होता है वो साफ करता हूँ, गाड़ी में एंट्री का जो चारों बॉर्डर है वो साफ करता हूँ। सीट पे अगर कुछ गिरा हुआ, जैसे कोई लेडीज बैठती है तो फूल माली कुछ, मतलब बाल वाल में जो लगाते हैं वो गिरा हुआ रहता है, चमकी रहती है, तो वो सब हटा देता हूँ भाई मैं। उसके अलावा अगर कोई पानी की बोतल एक्स्ट्रा गाड़ी में पड़ी हुई है, निकाल के फेंक देता हूँ। कोई ठंडा राइट वगैरह की छोटी छोटी बोतल रहती है, लोग खा के छोड़ देते हैं, वो सब निकाल के फेंक देते हैं। देखो ये अपना काम है भाई। पैसेंजर कुछ खाता पीता है गाड़ी में, अगर छोड़ दिया है तो ये अपना काम है कि उसको निकाल करके हम फेंक दें बाहर। अगर आप अपनी गाड़ी को मिला जुला के, कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी गाड़ी
गाड़ी की साफ सफाई मेंटेन करना आपका फर्ज है भाई। आपकी गाड़ी है, आपको पैसेंजर अगर बात करना चाहता है, कोई क्वेश्चन करता है तो जितना वो पूछता है उतना ही जवाब देना है, उससे ज्यादा जवाब नहीं देना है। आउट स्टेशन की बुकिंग रहती है तो जब पिकअप करने आप जाते हो उस वक्त आप उनको बता दो सबसे पहले कि सर इसमें टोल इंक्लूड नहीं है, टोल आपको पहुँचने के बाद फेयर के साथ में देना है। आप कैश करें या गूगल पे से करें, आपको उस वक्त देना है। कितना टोल लगेगा अगर वो पूछेगा तो जितना टोल लगता है आप बता दो। अगर बहुत ज्यादा लंबी जर्नी है, नए रूट पे आप जा रहे हो, आपको नहीं पता कि टोल कितना लगेगा, तो उस वक्त उनको बता दो कि जितना भी टोल का मैसेज आएगा, मैसेज देख लेना आप, उसके बाद जो टोल का चार्जेस होगा आप पे कर देना। बस ऐसे ही बात करनी है और कुछ ज्यादा बात नहीं करनी होती है। अगर आप पुणे जा रहे हैं या गुजरात कहीं पर भी लंबे जर्नी पे जा रहे हैं तो उनको आप रास्ते में 1-1.5 घंटे के बाद उनको पूछ लो कि सर आपको फ्रेश होने के लिए कहीं रुकना है तो मुझे बता दीजिए। ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको बहुत काम की है, बहुत सारे आपको फायदे करवा सकती है भाई। मैं इसी को फॉलो करता हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाहता था बहुत दिन से। और जो लोग नए नए इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको बता दूं कि देखो हर काम में एक प्लस और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, उसको आपको नोट करना चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए क्या फायदे क्या नुकसान है, ये बात आपको पहले से पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इस फील्ड में आ जाओ और आपको नहीं पता है, उसके बाद आप फंस जाओ। जैसे लोग ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ लेकर के ओला उबर में घुस रहे हैं। भाई आपके पास बैच प्रॉपर होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको गाड़ी चलाने का हुनर अच्छे तरीके से होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन चलाने का भी हुनर होना चाहिए। कौन सी गाड़ी है, उस गाड़ी में सर्विसिंग में क्या क्या करवाना होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने दिनों में सर्विस होती है वो भी पता होना चाहिए। सुबह में कब निकलना है, शाम को कब घर पे लौटना है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा पूछ पाछ लेना चाहिए। उसके बाद ही अगर आप आएंगे ना तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी अभी मुझे कोई बुकिंग आई नहीं है, जैसे लेता हूँ आगे आपको उसका अपडेट देता हूँ। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं बुकिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अपडेट देते रहूंगा आगे। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करें। और चैनल को आप लोग देखते तो हो, वीडियो देखते हो आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर सब्सक्राइब कर लोगे भाई तो मेरा भी कुछ फायदा हो जाएगा। दोपहर के 1:05 पहली बुकिंग अपनी आ गई है भाई साहब। बालाजी गार्डन के पीछे वाली बिल्डिंग से आई है आज। राइट साइड में बालाजी गार्डन है, उसके बाजू वाली सोसाइटी जो कॉर्नर पे दिख रही है पहली, ये वाली ओम हारमनी। पैसेंजर बोल रहे मैं बाहर ही हूँ। टाइम हो रहा है भाई 2:22। अपनी पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट टर्मिनल 2 पे। ये बुकिंग सेक्टर 11 कोपर कैरने से टर्मिनल 2 तक का इसका डिस्टेंस था 30 किलोमीटर। टाइम लगा है 1 घंटा 12 मिनट और पैसा मिला है भाई इसमें 534 रुपया। सीडान में बुकिंग की बहुत अच्छा फेयर नहीं मिला है, लेकिन दोपहर के हिसाब से ठीक ठाक फेयर मिला है। अगली बुकिंग देखते हैं कहाँ की मिलती है, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ अगली 2 बुकिंग कंप्लीट करने के बाद। भाई मैंने टर्मिनल 2 से एक बुकिंग ले लिया है, नेरुल की जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये बाइक पार्किंग है और ये है P3। यहाँ पे बाइक की पार्किंग है पूरी। अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, P7 में जाना है भाई। इतना घुमा दिया है ना उबर ने कि मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है इसका ही पूरा एयरपोर्ट है। देखो ऐसा बैठे रहते हैं भाई साहब, राइट लेफ्ट बताने वाले। यहाँ पे देखो फर्नीचर का काम चालू है। अब ये है P4। अब यहाँ से चढ़ेंगे तो यहाँ से मुझे लेना है लेफ्ट। देखो ये है P6। यहाँ से प्रीमियर बुकिंग, बिना बुकिंग आए पिन डाल के डायरेक्ट यहाँ से पिकअप करने का ऑप्शन है। अब और ऊपर जाना है मुझे, P7। ये आ गया P7। अब एंड तक जाके फिर वहाँ से लेफ्ट ले लेना है और फिर वहाँ पे पैसेंजर को पिकअप करना है। आप लोगों को बस थोड़ा जानकारी के लिए, ऐसा दिखाने के लिए मैंने वीडियो ये शूट किया है। देखो ये है लोकेशन, यहाँ पे पैसेंजर लोग आके वेट कर रहे हैं। चलो अब आपको मिलता हूँ मैं नेरुल पहुँचने के बाद।
टाइम हो रहा है भाई 4:15। अपनी दूसरी और तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। पहली बुकिंग टर्मिनल 2 पे कंप्लीट करने के बाद जैसे ही बाहर निकला, मुझे एक बुकिंग आती है JW मैरियट से 2.25 किलोमीटर की, और वो बुकिंग थी भाई रैपिडो में 2.25 किलोमीटर का। मुझे 470 10 मिनट में वो बुकिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं वहां से फिर घूम करके आया टर्मिनल 2 के पास, और उसके बाद मुझे बुकिंग मिली भाई टर्मिनल 2 से सीधा नेरुल की। इस बुकिंग का डिस्टेंस था 34 किलोमीटर, और इसमें मुझे पैसा मिला है 487 रुपया, और टाइम लगाया भाई साहब 1 घंटा 7 मिनट। ये बुकिंग थी गो सिडान में। मजा आ गया भाई रैपिडो वाली बुकिंग में। रैपिडो कभी कभी इतना जबरदस्त रेट देता है ना कि उसके आगे उबर ओला सब फेल है। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोग ओला में काम करते हो या नहीं। भाई मैं ओला में कभी भी काम नहीं करता हूँ। अब लास्ट के लगभग 6-7 महीने से मैं ओला में कोई बुकिंग लिया ही नहीं हूँ। टाइम हो रहा है भाई रात के 10:37। मैं आ गया हूँ अपने पार्किंग में। आज मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं कोशिश किया कि कम से कम शूट करूँ। तो लास्ट आपको जो अपडेट दिया था वो मैं नेरुल में दिया था। उसके बाद नेरुल से मुझे एक कोलाबा की बुकिंग मिल गई थी लगभग आधा पौना घंटा खराब होने के बाद में, जिसका डिस्टेंस था भाई 37 किलोमीटर। 582 रुपये मिला और 1 घंटा 6 मिनट उसमें मुझे लगा। फिर कोलाबा मेरा बहुत टाइम खराब हुआ भाई, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा कोलाबा हरनीमन सर्कल खराब क्यों हुआ। उसका रीजन ये था कि आज जो बुकिंग आ रही थी बहुत ही कम प्राइस में आ रही थी और टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। 2.5 घंटा, पौने 3 घंटा, 2.25 घंटा, पैसा 750, 800, 650, 500 और टाइम का बहुत ज्यादा फर्क, इसलिए बुकिंग नहीं ले पाया। फाइनली जाकर के मैं एक बुकिंग लिया नेरुल की, और वो भी रैपिडो में। भाई साहब इतना अच्छा रेट दिया रैपिडो ने। ये बुकिंग में जो लिया था क्राफर्ड मार्केट के एकदम सामने से लिया था नेरुल की। डिस्टेंस था भाई इसमें 30 किलोमीटर। पैसा मिला 766 रुपया, और इसमें टाइम लगा था सिर्फ और सिर्फ 65 मिनट, यानी 1 घंटा 5 मिनट में 766 रुपये मुझे मिला रैपिडो में। नेरुल में ड्रॉप करने के बाद नेरुल से मुझे सीधा वाशी की बुकिंग मिल गई, और ये 6 किलोमीटर था इसका डिस्टेंस, और इसमें मुझे पैसा मिला भाई साहब पूरे 200 रुपये 6 किलोमीटर का, और टाइम लगा था उसमें सिर्फ 8 मिनट। उसके बाद मैं आ गया हूँ अपने घर पे, बहुत सवेरे आज आ गया हूँ घर पे। उसका रीजन ये है कि भाई नींद मेरी जो है ना 3 दिन से पूरी नहीं हो पा रही। आपको मालूम है बैक टू बैक मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। वीडियो देने की वजह से नींद पूरी नहीं हो पा रही है। अब वीडियो एडिट करना, अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। अब आपको बता देता हूँ भाई कि आज अपनी जो टोटल अर्निंग हुई है, उबर में 1792 रुपया हुई है, और रैपिडो में हुई है 1236 रुपया। जैसा कि आपको मालूम है आज मैं बहुत ज्यादा लेट निकला था भाई। 1 बजे के बाद मुझे बुकिंग मिली थी पहली बुकिंग, और उसके बाद मैं 10:40 हो रहा है, मैं अभी अपने पार्किंग में हूँ। बीच में कोलाबा में लगभग 2 घंटा खराब हुआ, नेरुल में लगभग 1 घंटा खराब हुआ था। आज जो मैं टोटल काम किया हूँ ना भाई, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 घंटे मुश्किल से काम किया हूँ। उसके हिसाब से जो आज की अर्निंग है बहुत ही अच्छी हो गई है। ट्रैफिक का भाई माहौल है पूरे मुंबई में, तो अर्निंग कितना ही हो जाएगी। 3028 रुपए टोटल अर्निंग हुई, जिसमें से 200 रुपए आपको निकालना है उबर का, और लगभग 600 रुपया या 700 रुपया आपको निकालना पड़ेगा CNG का। यानी आज की अर्निंग जो हुई है लगभग 2200 रुपए के आसपास की कह सकते हो, 2200 या 2100 रुपया। भाई ऐसे ही होता है भाई, कम ज़्यादा अर्निंग होती रहती है। अपना काम है ईमानदारी से अपना काम करने का, और बाकी काम भी देखना पड़ता है। बाकी जो मैं सुबह में वीडियो शूट किया था, यानी स्टार्टिंग में जो बातें मैंने बोली है गाड़ी चलाने वालों के लिए खास तौर से, वो बातें अगर मेरी सही हैं तो आप लोग कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। क्योंकि भाई देखो, अगर हम साफ सुथरे रहेंगे, हम जूता कपड़ा अच्छा पहनेंगे, तो हमारी इज्जत हम खुद कर रहे होंगे तो लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। हम साफ सुथरे रहेंगे, हमारी गाड़ी साफ सुथरी रहेगी, तो ऑटोमेटिक लोगों को ये समझ में आएगा कि ये बंदा जेन्युइन है और साफ सुथरा है। कपड़े की इज्जत हम करते हैं ना, तो कपड़ा भी हमारी इज्जत करता है। ये हकीकत बात। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। बहुत ही कीमती वक्त है भाई, हर वक्त गुजर जाता है इंसान का। एक बादशाह था, उसने अपने लोगों से कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसको मैं बुरे वक्त में सुनूं तो खुश हो जाऊं, और अच्छे वक्त में सुनूं तो गमगीन हो जाऊं, यानी टेंशन में हो जाऊं। तो उसके जो लोग थे उसके करीब बैठने वाले, उन्होंने 1-2 जुमले की मुश्किल से बात कही। वो ये कही कि ये भी वक्त गुजर जाएगा। कोई भी इंसान कितनी ही मुसीबत में हो, चाहे कितनी ही बुलंदी पे हो, वक्त उसको गुजरना ही है उसका। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। आप हमेशा अपने डिसिप्लिन पे कायम रहो, ईमानदारी पे, भलाई पे, हर वक्त अपने रब से राजी रहो। बस
अस्सलामु अलैकुम।